हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। देखिए, आज हम क्या चीज करते हैं कि प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी के दूसरा वीडियो मतलब दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट, समझिए दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं, दूसरा भाग है, दूसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत आज हम आप लोग क्या चीज करेंगे, आज हम आप लोग इंटरेस्टेड चैप्टर, इंटरेस्टेड पार्ट पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत हम आप लोगों को आज हम ताश खेलना सिखाएंगे। ताश खेलना, देखिए ताश खेलने से क्या होता है कि ताश खेलना आज हम आप लोगों को बताएंगे, ताश से रिलेटेड बताएंगे कि ताश से रिलेटेड आज का जो वीडियो है, आज का जो चैप्टर है आपको ताश से रिलेटेड है। जो ताश का मतलब हो गया, ताश का गड्डी हो गया, उससे रिलेटेड है। देखिए कार्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए ताश से आज हम रिलेटेड आप लोग क्या चीज करेंगे, आज का वीडियो ताश के गड्डी, मतलब कहने का मतलब है कि ताश के गड्डी से मतलब समझ लीजिए कि ताश से रिलेटेड है। देखिए आज हम ताश के बारे में आप लोगों को विशेष रूप से क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पहले ताश के बारे में बताते हैं कि ताश में अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर वैसे व्यक्ति है जो कभी ताश आप देखे भी नहीं है और जानते भी नहीं है तो उसको भी कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अब पूरा वीडियो देखिए, हम आपको ताश के बारे में हर एक पत्ती से क्या चीज करेंगे, वाकिफ कराएंगे, एक एक पत्ती को समझाएंगे और इसे सवाल क्या पूछता है, कैसे पूछता है, उसके बारे में भी हम विशेष रूप से चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। कृपया आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कहता है कि लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। देखिए हम आप लोगों को बताते हैं ताश। देखिए ताश में कुल मिलाकर क्या कहता है कि 52 पत्ती होते हैं। तो कभी आप लोग कहते हैं कि 52 पत्ती के बारे में देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों के पीछे क्या कर रहे हैं कि एक ताश की गड्डी ले रहे हैं। देखिए एक ताश का गड्डी यहाँ पर हुआ, यहाँ पर एक ताश का मैंने गड्डी लिया है। देखिए इस ताश की गड्डी से मैं क्या चीज कर रहा हूँ कि ताश की गड्डी में देखिए कुल मिला के जो पत्ती हम उस पत्ती को क्या चीज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। देखिए इस ताश के बीच में जो गड्डी हुआ उससे मैं एक पत्ती निकाल लिया, पूरा ये पत्ती हो गया। देखिए ये ताश गड्डी हुआ, ताश गड्डी खाली, इसको मैं फेंक देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुल मिला क्या चीज़ है कि एक गड्डी में इतना पत्ती होता है, इतना, देखिए इतना पत्ती होता है, इतना। देखिए ये पत्ती हुआ, ये पत्ती में क्या चीज़ होता है कि कहा जाता है 52, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पत्ती आता है जिसका नाम होता है जोकर। देखिए यह मेरा यहाँ पर एक जोकर है, क्या चीज़ है, जोकर। इसको जोकर कहा जाता है, जो कभी भी गेम के लायक नहीं होता, ठीक है। तो देखिए इस जोकर वाला जो पत्ती हुआ जोकर, इस जोकर वाले पत्ती को मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। इसका भी कोई काम मुझे अभी नहीं है और मैं जो सवाल भी बनाऊंगा ना उस सवाल के अंतर्गत ये जोकर होता है, जोकर का कोई काम नहीं है। तो इस कारण मैं इस जोकर को पत्ती को भी क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। देखिए हटा दिए। देखिए ये जोकर मेरा क्या हो गया, हट गया। अब मेरे पास कुल मिलाकर पत्ती कितने बचे, 52 बचे हुए हैं। कुल मिलाकर कितने पत्ती है, 52। अब देखिए ये 52 पत्ती हुआ, 52 पत्ती में क्या क्या चीज़ है। देखिए आपको जो चैप्टर होगा या क्या कहता है, चैप्टर हो गया या एग्जाम हो गया, अगर एग्जाम में कोई भी सवाल अगर ताश से पूछता है तो कुल मिला के यही 52 पत्ती की सहायता से आपको क्या चीज देना होगा, आंसर देना होगा। 52 पत्ती ही रहता है, इसी से रिलेटेड आपको सवाल पूछेगा। देखिए इस सवाल में क्या होता है, देखिए ये 52 पत्ती होता है। तो देखिए 52 पत्ती में क्या चीज होता है कि कह दिया जाए कि पूछ दिया जाए कि ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ती होते हैं, 1 नंबर में। तो गड्डी में कहता है कि ताश के गड्डी में कुल मिला के 52 पत्ती होते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि 52 पत्ती, एक ताश की गड्डी में कुल मिला कितने पत्ती होते हैं, 52 पत्ती होती है। देखिए 52 पत्ती में क्या चीज होता है कि देखिए 52 पत्ती में 2 कलर होता है, एक रेड होता है मतलब लाल हो गया जिसे रेड कहते हैं, और दूसरा मेरा क्या होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक मतलब काला। देखिए तो क्या होता है कि 52 पत्ती में काला और ब्लैक मतलब कहता है कि रेड और ब्लैक मतलब लाल और ब्लैक दोनों रहता है। तो देखिए इसमें रेड भी 26 गो रहता है और ब्लैक भी क्या गो रहता है, 26 गो रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि रेड 26 और ब्लैक भी क्या चीज 26। तो पहले हम आप लोग को बताते हैं कि यहाँ पर देखिए कलर हम आपको बता रहे हैं, पहले हम छांट लेते हैं। देखिए कि आप लोगों के बीच रेड कौन कौन है, ब्लैक कौन कौन, थोड़ा 2 मिनट रेस्ट कीजिए। देखिए हम बता रहे हैं आपको कि ब्लैक कितने होते हैं, रेड कितने होते हैं, इसके बारे में तो बता ही दिए हैं कि रेड कुल मिला कितने होते हैं, रेड और ब्लैक मतलब रेड 26 और ब्लैक भी क्या होता है 26
होता है। देखिए हम आपको बताते हैं उसके बारे में, थोड़ा देर रुकिए। हम सब कलर को बारी बारी से क्या चीज कर रहे हैं, छांट रहे हैं, ताकि आपको समझ में बेहतर तरीका से आ सके और आप आसानी से क्या चीज कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या चीज कर रहे हैं कि मैंने क्या चीज किया कि दोनों कलर को अलग अलग मैंने क्या चीज किया, छांट लीजिए, छांट लिए। देखिए यहाँ पर मैंने क्या चीज किया कि दो कलर छांटा। एक मेरा देखिए यहाँ पर एक कलर में देखिए ब्लैक होगा और एक में देखिए रेड है ना। एक ब्लैक वाला है, एक क्या चीज़ है, रेड वाला है। तो यहाँ पर ये मत समझिए कि यहाँ पर जो ब्लैक वाला है तो ऐसा ही 26 का 26 होगा, और यहाँ पर जो रेड वाला हुआ था ऐसा ही कि 26 का 26 होगा। नहीं, ये बात नहीं है। इसमें भी दो कलर है और इसमें भी, मतलब कहता है कि दो चीज़ है, मतलब कलर एक ही है, ब्लैक ही है, और इसमें कलर एक ही, रेड ही है। लेकिन ब्लैक के अंतर्गत भी दो का कार्ड है, मतलब दो रंग का कार्ड आता है। तो यहाँ पर देखिए ये पान की पत्ता की तरह है, और इसमें एक और रहेगा, देखिए वो एक पान का पत्ता की तरह, समझ में आ गया कि देखिए ये ब्लैक में क्या रहता है कि पान की पत्ता की तरह एक है, और एक देखिए यहाँ पर देखिए तीन गोलेकार निकले, मतलब कहता है कि ये हो गया। ठीक है, तो ये समझ आया कि इसमें देखिए ब्लैक में दो कलर होता है, दोनों कलर मतलब कहता है कि ब्लैक हुआ, ब्लैक के अंतर्गत दो पत्ती आता है। एक कहता है कि पान की तरह होता है, एक देखिए तीन गो जो गोलाकार निकला था उसमें एक डंडी भीतर आता था, ऐसा हो गया। तो ये दोनों पत्तों को मिलाकर कुल मिलाकर ये कितना होता है, पूरे 26 के 26 होते हैं। ये पूरा 26 होते हैं, पूरा क्या होते हैं, 26 होते हैं। तो समझ में आ गया। उस बार देखिए रेड की बात बता रहे थे, रेडो में देखिए, रेड में भी देखिए, रेड में भी क्या चीज देखिए, एक रेड में देखिए यह क्या कहते हैं, चरखूट है, चरखूट है ना। मतलब चार गो कोना इसमें निकला हुआ, चार गो इसको कोना निकला हुआ। और एक में देखिए क्या देता है, दिल, मतलब कहता है कि समझिए दिल का जो बनाते हैं हम लोग, दिल का जो फिगर बनाते हैं, दिल का फिगर, वही फिगर यहाँ पर अटका हुआ है ना, दिल की फिगर की तरह सेम है। तो समझ लीजिए कि एक देखिए चार गो कोन वाला हुआ, एक मेरा क्या चाहिए, दिल के फिगर वाला हो गया। तो ये दो रंग का कहता है, दो पत्ती इसमें होता है, और यही दोनों पत्ती मिलाकर ये भी कुल मिला कितने हैं, ये भी कुल मिला के 26 होते हैं। समझ में आ गया कि दो कलर है, दो कलर में कौन कौन पत्ती है। अब देखिए क्या होता है कि कौन कौन पत्ते, उसको हम क्या नाम देते हैं, इसके बारे में बताते हैं। देखिए इसमें बताते हैं, इसमें जो देखिए, इसमें जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, इसमें देखिए जो देखिए चौथा टॉपिक आता है कि जो चार कोना वाला है, मतलब चार को जो कोना निकला हुआ है, इसे हम कहते हैं क्या चीज, ईंट कहते हैं। कथी कहते हैं, ईंट, या देहाती भाषा में इसे कहते हैं ठिकरी। कथी कहते हैं, ठिकरी। समझ में आ गया कि देखिए ईंट कौन हो गया, ये वाला देखिए, ये वाला, ये देख रहे हैं, चार गो कोन वाला है ना। तो यही चार गो कोन वाला होगा ना, जो मेरा क्या चीज कहलाएगा, ईंट होता है, जिसे हम कहते हैं क्या चीज, ठिकरी कहते हैं। कथी कहते हैं, ठिकरी। इसी को ईंट भी कहते हैं या ठिकरी भी कहते हैं। समझ में आ गया, ऐसा फिगर होगा। अब देखिए क्या चीज होता है, अगला देखिए, एक क्या होता है कि दिल का चित्र वाला है, क्या चीज है, दिल के चित्र वाला है ना। देखिए दिल का चित्र वाला है, उसको भी हम क्या चीज कहते हैं, बताते हैं। देखिए यह मेरा हो गया दिल का चित्र वाला, तो इसे हम कहते हैं क्या चीज, लाल पान कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, लाल पान। इसका नाम है क्या चीज, लाल पान, या इसी को कहते हैं डायमंड के अंतर्गत भी जाने। देखें तो यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा क्या चीज है, लाल पान है। तो लाल पान समझ में आ गया कि लाल पान कैसा होता है और ठिकरी कैसा होता है, मतलब ईंट कैसा होता है, दोनों समझ में आ गया। अब देखिए अगला, ये दो कलर तो आपको दो गो चीज समझ में आ गया रेड कलर में। अब देखिए ब्लैक कलर में आते हैं। देखिए तो ब्लैक कलर में एक क्या चीज है कि देखिए ब्लैक कलर में आपको एक निकला हुआ है ऐसे का के, देखिए ये वाला है, ये वाला है ना, ये वाला है। तो इसे हम कहते हैं क्या जी, काला पान कहते हैं। कथी कहते हैं, काला पान, या इसी को कहते हैं सियाह, या इसी को कहते हैं हुक्कुम। इसी को क्या चीज कहते हैं, हुक्कुम के नाम से भी जाना जाता है। मैं समझ लिए। जो यहाँ पर जो क्या चीज कहता है कि देखिए यहाँ पर देखिए जो ये वाला हो गया पान की पत्ता की तरह, तो ये जो पान की पत्ता की तरह वाला हुआ उसका नाम क्या है, काला पान कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, काला पान। नहीं, इसी को कहते हैं क्या, सियाह भी कहते हैं, और इसी को क्या चीज कहते हैं, इसी को हुक्कुम नाम दिया गया। कैसे नाम दिया गया, हुक्कुम। जिस प्रकार राजा सब होता है हुक्कुम देने वाला, उसी प्रकार यह इसका नाम हुक्कुम भी दिया गया। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एक अगला क्या चीज है, एक अगला है मेरा क्या चीज,
देखिए इसका नाम है चीरी। इसका नाम क्या चीज़ है? चीरी। इसे नाम दिया गया है क्या चीज? चीरी। इसको कहा जाता है चीरी। तो देखिए चीरी कैसा होता है, तो चीरी देख लिए, चीरी यही हुआ। देखिए तीनों गोलाकार, तीनों निकला हुआ, बीच में रन खींचा हुआ, तो यह मेरा क्या चीज हो गया? चीरी हो गया। तो पहले एक बात बताइए, क्या आपको एक 4 पत्ती जो हम अभी बताए हैं, आपको 4 पत्ती बताए हैं, इसमें सबका नाम बताया है और सबका जो क्या चीज की पत्ती बताए हैं, तो समझ में आ गया कि देखिए इसको हम क्या चीज करते हैं, जो 4 को कोन वाला निकला था उसे क्या चीज कहते हैं? ठिकरी या ईंट कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए जो देखिए यहाँ पर कहता है कि जो मेरे दिल की तरह होता है उसे हम कहता है लाल पान कहते हैं। कथी कहते हैं? लाल पान। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए क्या चीज बताया था, देखिए पान की पत्ता, देखिए पान की पत्ता की तरह है, तो पान की पत्ता की तरह वाला को मैं आपको क्या चीज बताए थे? काला पान कहेंगे, नहीं तो सियाह कहेंगे, नहीं तो हुकुम कहेंगे। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक था क्या चीज? 3 गो गोला वाला और एक दंड वाला, तो इसे हम क्या चीज कहते हैं? चीरी कहते। तो पहले बताइए क्या आपको ये चारों पत्ती तो समझ में आ गया कि चारों पत्ती होता कैसा कैसा है? यहाँ पर हम नाम भी लिख दिए फिगर बना के, आप इसके आधार पर भी आप क्या चीज कर सकते हैं? नोट कर सकते। देखिए तो कहता है कि ये तो 4 आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या चीज होता है कि देखिए जो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ब्लैक और रेड की कहानी था, तो ये आपको तो समझ में आ गया ब्लैक और रेड की कहानी। अब देखिए ब्लैक और रेड की कहानी समझ में आ गया है, तो आप देखिए एक बात बताते हैं कि यहाँ पर जो हम 4 पत्ते बताए हैं, एक बताए हैं क्या चीज़? देखिए अगला टॉपिक में ए में बताए थे ईंट, क्या चीज़ लिखे हैं? ईंट हो गया, ईंट हो गया। उसका क्या चीज़ बताए थे? लाल पान हो गया, लाल पान। छोड़िए हटाइए, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, क्यों यहाँ पर? देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ईंट ठीक होगा, तो इसका कुल मिलाकर 13 पत्ती होता है। कितने होते हैं? 13। लाल पान को भी कुल मिलाकर 13 होते हैं। हुकुम या सियाह या काला पान का भी 13, और चीनी का भी कितना होता है? 13 होता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो 4 कलर है, 4 कलर, यहाँ पर जो 4 कलर मैं बताया था आपको कि ठिकरी, देखिए ठिकरी हो गया, लाल पान हो गया, काला पान हो गया और चिरी हो गया, तो ये सब का क्या चीज होता है? 13 पत्ती। इसका भी 13, इसका भी 13, इसका भी 13 और इसका भी 13, मतलब सब का 13 पत्ती होता है। मतलब सब में 13 पत्ती होता है। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि सब में कुल मिलाकर कितने कितने पत्ती होते हैं? 13। क्योंकि देखिए 13 दूना 26, 13 39 और 13 चौका 52, तब ना जाकर 52 पूरेगा। आप देखिए यह 13 जो पत्ती हुआ, एक 13 पत्ती होता है, तो 13 पत्ती में क्या क्या चीज होता है? देखिए 13 पत्ती में, देखिए 13 को जो पत्ती हुआ, हम यहाँ पर 13 पत्ती की बात बता रहे हैं। मतलब हम अगला टॉपिक में 5वां टॉपिक है मेरा 13 पत्ती। देखिए 13 पत्ती की जो बात है, तो 13 पत्ती में क्या चीज होता है? एक मेरा दुग्गी होता है, ठीक है, एक तिग्गी होता है, एक चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, 9, तो कहता है एक होता है क्या चीज? 10। मतलब ये अंक निहित, मतलब 10 तक ला आपको क्या चीज रहेगा? अंक निहित रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज रहेगा? उसमें से क्या चीज हो जाएगा कि एक लिखा रहता है ए, क्या चीज रहता है? ए। अगला क्या चीज लिखा रहता है? जैक लिखा रहेगा। कैसे लिखा रहता है? जैक। उसके बाद एक लिखा रहता है क्यून, और एक लिखा रहता है क्या चीज? के लिखा रहता है, मतलब क्या तो है? किंग। तो देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13, 13 हो गया। देखिए ये 13 होता है, मतलब कुल पत्ता में क्या होता है कि यही 13 होता है। दुग्गी से लेके स्टार्ट होता है और अंक में कहाँ तक जाता है? दहला तक जाता है। कहाँ तक जाता है? दहला तक। और उसके बाद ये 4 होता है, जिसमें ABCD का अंक निर्धारित होता है। एक ए, एक जे, एगो क्यू, एगो के, यह 4 अंक निर्धारित। देखिए यही 13 पत्ती मिला के सब में 13 पत्ती है। सब के सब, ठिकरी हो, लाल पान हो, काला पान हो या चीनी हो, यही 13 पत्ती उसके पास होता है। देखिए तब आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो दुग्गी हुआ, दुग्गी का भी क्या गो होगा? 4 गो दुग्गी होगा। क्या गो होगा? 4 गो। इसके पास भी 4, इसके पास भी क्या चीज? 4। सबके पास समझ लीजिए कि सबके पास 4 होगा। सबके पास कुल कितना कितना होगा? 4, क्योंकि यहाँ पर 4 रंग का पत्ती दिया गया। मतलब कलर भले ही ब्लैक और रेड 2 ही कलर हो, लेकिन सब में पत्ती अलग अलग है। मतलब पूरे
गड्डी में, पूरे ताश की गड्डी में कुल मिलाकर 4 प्रकार का पत्ती है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का पत्ती है, ठीक है। और चारों प्रकार का पत्ती हुआ तो चारों प्रकार का एक एक दुगी होगा, एक एक तिगी होगा, एक एक चौगा होगा, एक एक ए वाला होगा, मतलब इसको इक्का कहा जाता है, इसको इक्का कहा जाता है, ठीक है। इसको कहता है गुलाम कहा जाता है। देखिए इसको कहा जाता है क्या चीज? इक्का कहा जाता है। ये जो जे लिखा रहता है इसको गुलाम कहा जाता है। जो क्यू लिखा रहता है इसको बेगम कहा जाता है, इसको बेगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेगम। और जो किंग लिखा रहता है उसको बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादशाह। इसको बादशाह कहा था। बाकी जो हो गया ना उसी प्रकार कहा था है कि दुगी है, तिगी है, चौगा है, धला है, जोड़ है, वो कहा था। सबका देखिए, सबका हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि सबका 4-4 होता है। सबका क्या चीज होता है? 4-4 होता है। सबका कुल मिला कितना होता है? 4-4 होता है। देखिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 अब 32 4 36 4 40 4 44 4 48 4 कितना? 52। 52 पुर गया। अब देखिए यहाँ पर जो होता है ये ही 52 पत्ती होता है। अब देखिए 52 पत्ती कहने का मतलब हुआ यहाँ पर दुगी कै गो? 4 गो। तिगी कै गो? 4 गो। मतलब अगर आपको यहाँ पर पूछ देगा, कोई अगर कह देगा कि पूरे ताश की गड्डी में बेगम कै गो होगा, तो ढोलले से हम लोग क्या आंसर देंगे? 4 गो होता है। कै गो होता है? 4 गो। अगर इसी में आपको कह दे कि पूरे ताश की गड्डी में एका कै गो होता है, तो 4 गो होता है। मतलब अगर आपको ताश की गड्डी में ले जाके अगर आपको पूछ दे कि दुगी चाहे तिगी चाहे पांजा चाहे एका चाहे बादशाह कितने होते हैं, तो कै गो होता है? 4 गो होता है। समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया कि 4-4 होता है सबके पास। अब देखिए 4-4 होता है। अगर इसी में आपको कह दे कि पूरे 52 पत्ती में से रेड पत्ता आने की, तो रेड पत्ता क्या हुआ है? 26 गो, तो 26 गो आएगा। और काला पत्ता 26 गो, 26 गो आएगा, वही हो गया। समझ में आ गया? देखिए आप यहाँ पर देखिए, आप रह गई बात यहाँ पर दुगी तिगी की। तो देखिए हम एक बात बता रहे हैं, दुगी हो गया, तिगी हो गया, बता रहे हैं सबको हम आपको बता रहे हैं, बारी बारी से बता रहे हैं, सबकी बात बता रहे हैं। आप इंतजार थोड़ा कीजिए, हम सबको रिलेटेड आपको हम को रिलेटेड की तरह से आपको इतना बढ़िया सा हम समझाएंगे ना कि कभी आप भूलिएगा भी नहीं ताश की पत्ती को। और ज़रूर इस वीडियो का आप हमेशा देखने की कोशिश करते रहिएगा। ऐसे तरीका से हम आज आप लोगों को हम समझाएंगे बेहतर तरीका से। तो कहता है क्या आप लोग ये जो ताश की जो आज हम बात बता रहे हैं आपको समझ में तो आता ही होगा। चलिए देखते हैं अब हम कैसे करते हैं। आपको अलग अलग पत्ता है जो 4-4 होता है, उसके बारे में हम कैसे कर रहे हैं थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा बस इंतज़ार कीजिए, हम बता रहे हैं आपको सब के सब कि होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर क्या चीज़ किया। देखिए यहाँ पर एक छक्का उठाए हैं। क्या उठाए हैं? छक्का। इसको 6 माना जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 6 6 6 6 6 लिखा हुआ है ना। तो देखिए ये 6 लिखा हुआ था, क्या गो पत्ती है? 1 2 मतलब 2 3 आई कुल मिलाया कितना? 4। मतलब एगो पत्ती मतलब कहता है कि एगो पत्ती के साथ कितना? 4 पत्ती है। कितने पत्ती? 4। तो समझ में आ गया ना कि छक्का कै गो? 4 गो हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर बादशाह में उठा रखा, बादशाह। देखिए इसी को कहा जाता है बादशाह, क्योंकि यहाँ पर देखिए के और के मतलब किंग है, इसको कहा जाता है किंग, मतलब बादशाह हुआ। अब बादशाह भी क्या गो? 1 गो 2 गो 3 गो 1 गो 4 गो, मतलब कुल मिलाकर बादशाह भी क्या गो? 4 गो। समझ में आ गया कि इसी प्रकार का जितने भी यहाँ पर हम पत्ती लिखे हुए हैं, जितने भी प्रकार है पत्ती है, सब क्या क्या गो होगा? 4-4 गो का, ठीक है। समझ में आया कि 4-4 पत्ती पूरा के पूरा कितने कितने पत्ती होंगे? 4-4 पत्ती होंगे। आप 4-4 पत्ती होंगे तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपको कहीं से भी अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछे कि अगर आपको कह दे कि एगो इक्का आना चाहिए, क्या आना चाहिए? इक्का आना चाहिए, तो मान लेते हैं कि पूरा 52 के पत्ती में इक्का आने की घटना कर रहा है, ठीक है। देखिए तो अब हम क्या कहते हैं कि अगर आप लोग इसमें पूछ दे कि अगर मान लेते हैं कि 52 पत्ती में से इक्का आने की क्या प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता क्या है, तो पहले आप जानिए कि इक्का तो अभी बताया नहीं है। इक्का तो आप समझे ना कि इक्का क्या होता है। देखिए इक्का हम आपको दिखाते हैं, वो इंटरेस्टेड है। इक्का देखिए, इक्का देखिए किंग वाला को, हुक्कुम वाला को देखिए, हुक्कुम वाला यही है हुक्कुम।
देखिए हुकुम वाला कितना बड़ा है ना। समझिए कि ये जो राजा होता है राजा की तरह है ना, कितना बड़ा है। अब यह मेरा देखो चीनी है, यह मेरा ठिकरी है, यह मेरा पान है। यह मिला के देखिए तो एक का कै गो हुआ कुल मिला के, 1 2 3 और 4, 4 गो हुआ। देखिए एक का क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इसके सब में ए जैसा लिखा हुआ है ना, ए चारों में ए लिखा हुआ है। देखिए तो समझ में आ रहा है कि चारों में ए लिखा हुआ है, समझ में आ गया ना कि यही मेरा क्या कहलाता है, एक का कहलाता है। यही मेरा क्या होता है, इक्का होता है। तो कह रहा है कि 52 को पति में से इक्का आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्का। तो इक्का आएगा तो मतलब क्या हुआ, अगर 52 को पति में इसको हम फेंटेंगे तो वही 4 को पति में से ना कोई आएगा, वही में मेरा इक्का होगा। तो मतलब हो गया घटना कै गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, मतलब घटना घटित कै गो होगा, 4 गो होगा। और लेकिन कुल संभव परिणाम कै गो, 52 गो। कै गो, 52 गो। तो कहने का मतलब हो गया कुल मतलब घटना घटित हुआ 4 गो, अब पति हमारे पास कै गो है, 52 गो। तो 4/52 कट के कितना हो जाएगा, 1/13। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इक्का जो आएगा इसका प्रायिकता कितना होगा, 1/13। तो समझ लीजिए एक टॉपिक यहाँ से आपको हम बता रहे हैं, विशेष रूप से बता रहे हैं, बहुत ही है कि सवाल भी पूछे तो बनाइएगा और नहीं तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे डायरेक्ट आंसर मारिएगा। देखिए यहाँ पर क्या, अगर मान लेते हैं कि अगर यह 13 पति हुआ और 13 पति इसमें कुल मिलाया कितने, 52 को क्या होता है, गड्ढे में 52 पति होते हैं और 13 को हुआ। तो देखिए अगर इसमें से कोई भी पूछ दे, चाहे वह दुगी पूछे, चाहे गुलाम पूछे, चाहे वह अट्ठा पूछे, अगर एगो पति पूछ दे कि 52 गो पति में से 8 आने की प्रायिकता, तो सब की प्रायिकता जो होगा ना वह 1/13 ही होगा। क्या चीज होगा, 1/13। मतलब 9 का भी 1/13 होगा, 8 का भी 1/13 होगा, और यहाँ पर जो बादशाह हुआ एक इसका भी 1/13। मतलब जितना भी पत्ती हुआ ना, यहाँ पर जितना पत्ती हम दर्शाए हुए हैं, सब पत्ती का जो प्रायिकता होगा 1/13 होगा। तो समझ में आ गया कि अगर कोई पति पूछे, कोई पति की प्रायिकता पूछे, तो सब पति की प्रायिकता कितना होगा, 1/13। तो ताश का ये इतना तो समझ में आ गया आपको। चलिए इतना समझ में आ गया तो आप देखिए अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टेड बात है वो बता रहे हैं। देखिए इसमें इंटरेस्टेड बात क्या है, तो देखिए यहाँ पर तो ये ऐबे करता है, इसके साथ यहाँ पर पूछता है एक और मतलब इंटरेस्टेड क्वेश्चन सब आता है, क्वेश्चन आता है, बहुत ही क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन क्या, अगर उस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या करता है कि अगर कह दे कि कहता है कि फेस काट, इसमें फेस वाला, देखिए हम इससे पहले बताए थे ना बादशाह के बारे में, बादशाह के बारे में चर्चा किए, तो बादशाह देखे थे ना, बादशाह वो ऐसा नहीं, मतलब बादशाह में देखिए फिगर देखे थे, फिगर, लेकिन उसी के साथ हमें क्या देते अलग और दिखाए थे, तो वो वाला बिन फिगर वाला था। मतलब कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक एगो यह जो दहला इक्का यहाँ तक, मतलब इतना जो होता है ना, इतना 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 वाला, तो यह इतना में कभी भी फिगर नहीं होता है। कहने का मतलब हो गया कि ये वाला फिगर वाला भाग नहीं है। लेकिन जो आपको यहाँ पर 3 गो बच रहा है, क्या गो बच रहा है, 3 गो, एगो गुलाम, एगो बेगम, एगो बादशाह, तो इस सब के पास अपना अपना फिगर है। अब देखिए फिगर क्या है उसके बारे में भी जानिए। देखिए फिगर जो होता है ना, फिगर वो फिगर है, फिगर के मतलब होगा कि उसका चित्र है, चित्र बनाया हुआ कि बादशाह कैसा होगा और क्यों कैसा होगा, उसका गुलाम कैसा होगा। गुलाम कहने का मतलब क्या चीज, उस राजा को क्या चीज करेगा, उस राजा के बारे में क्या चीज करेगा, जो बताता है, मतलब राजा जो कहता है वो क्या चीज करता है। तो देखिए ये तो समझ गया कि ये जो यहाँ से इक्का से लेके दुगी तक हुआ ना, बेकार है, इसके पास कभी भी बादशाह नहीं होता है। ठीक है, मतलब कभी भी क्या होता है, कभी भी क्या होता है कि इसके पास फिगर नहीं होता है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 पत्ती होता है, 10 कलर का जो पत्ती होता है, 10 गो जो आइटम होता है, उस आइटम में कभी भी फिगर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो 3 गो बच गया, गुलाम, बेगम, बादशाह, इस सब में अपना पास फिगर है। देखिए उस फिगर के बारे में बताते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं और तब देखिए कि इस फिगर के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा विशेष रूप से मस्ती की तरह। देखिए ये क्या होता है, आप बताते हैं आपको गुलाम, बेगम और बादशाह। देखिए आ गया आपके पास गुलाम, बेगम और बादशाह के इन के चाहने वाले और जानने वाला, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। देखिए यही मेरा है, समझ में आ गया ना। देखिए सब, देखिए सब, यह देखिए यही मेरा क्या है, बादशाह है। क्यों, क्योंकि के लिखा हुआ है, कथी लिखा हुआ है, के, तो इसको कहा जाता है बादशाह। क्या कहा जाता है, बादशाह।
और ये देखिए यही है क्यून, लिखा हुआ है क्यू। हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि क्यू के मतलब क्या थी, तो क्यून, क्यून मतलब रानिया, मतलब क्या, इसका जोड़ीदार। और यहाँ पर देखिए जे के मतलब क्या थी, जैक, और जैक के मतलब होता है गुलाम, तो गुलाम ये हो गया। मतलब हुआ कि ये राजा हुआ, ये हुआ जो इसका जोड़ीदार हुआ, और यह क्या चीज करेगा, ये दोनों को रक्षा करेगा, यही ना हुआ। अब देखिए बताते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको पता भी चलता होगा कि राजा राजा जैसे ड्रेस पहना हुआ है ना, पहना हुआ देखिए तो, ओ राजा जैसे पूरा अथी उथी पहना हुआ है ना। अब ये देखिए बादशाह को देखिए, मतलब बेगम को देखिए, बेगम, इसको बेगम कहते हैं। अब देहाती भाषा में कहिएगा ना तो इसको बीबी कहा जाता है, क्या चीज कहा जाता है, बीबी। तो ये हो गया बेगम। अब देखिए बेगम का भी ड्रेस देखिए, लड़के मतलब पूरा रानिया की तरह ड्रेस है। आइए देखिए जो गुलाम हुआ जैक, देखिए गुलाम की तरह है कि ना, सब ड्रेस है। तो देखिए ये ही तीन गो जो फिगर वाला था, एगो जैक, एगो क्यों ना, एगो बादशाह, यही मेरा सब फिगर वाला होता है। देखिए तो देखिए बादशाह भी क्या गो फिगर में होगा, 4 गो में, 1 2 3 4 हो गया। तो ये जो बीबी होगा, मतलब जिसको क्वीन कहते हैं, ये भी क्या गो होगा, 4 गो होगा। और यहाँ पर देखिए जो जैक होगा, ये भी मेरा क्या गो होगा, 4 गो, तो सब 4 गो। तो देखिए यहाँ पर जो फेस कार्ड हुआ, मतलब क्या गो, एगो जैक, एगो क्वीन, एगो बादशाह, तो कुल मिला के 3 गो है। अब तीनों के क्या क्या गो पति होगा, 4 गो। देखिए 4 4 8 4 बार। मतलब कहने का मतलब हो गया कि एक टॉपिक नोट कर लीजिएगा कि फेस कार्ड, क्या जी कहेगा, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की संख्या 12 होती है। फेस कार्ड की संख्या क्या चीज होती है, फेस कार्ड की संख्या 12 होती है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो मेरा फेस कार्ड होता है, फेस कार्ड का होने का मतलब हो गया जो चित्र वाला, तो कै गो होगा, 12 गो होगा। कै गो होगा, 12 गो होगा। वही हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पड़ गया। तो ये देखिए ये सब में फिगर होगा, देखिए सब में फिगर होगा, सब के सब में फिगर है ना, सब में चित्र है। तो यही मेरा क्या हो गया, फेस कार्ड हो गया, यही मेरा फेस कार्ड हुआ। तब समझ में आ गया कि 52 गो जो पत्ती होता है, 52 गो पत्ती में फेस कार्ड क्या गो, 12 गो। क्या गो, 12 गो। अगर फेस कार्ड 12 गो है तब पूछेगा कि बिना फेस कार्ड क्या गो, तो 52 गो में से 12 गो घटा दीजिए ना, 52 गो में से 12 गो घटा दीजिए, मतलब बिना फेस कार्ड, मतलब बिना फेस कार्ड की संख्या। तो बिना फेस कार्ड की संख्या अगर आपसे पूछे, आप पता करे, जानना चाहें तो बताइएगा तो जरूर है। तो क्या बताइएगा, तो देखिए 52 गो में से 12 गो घटाइए तो कुल मिला का आंसर आएगा कितना, 40 आएगा। क्या चीज आएगा, 40। मतलब कहने का मतलब हुआ कि बिना फेस कार्ड वाला पता क्या गो, 40 का। देखिए तो फेस कार्ड वाला तो आपको पता चल गया ना, समझ गए ना। तब बिना फेसो कार्ड वाला दिखाइए, देखा, हाँ दिखा देते हैं, देखिए वो भी देखिए लीजिए, उसको भी हम बढ़िया से दिखा देता है आपको बिना फेस कार्ड वाला भी, इसमें फिगर कैसे नहीं। देखिए बिना फेस कार्ड वाला की संख्या देखिए कितना मोटा है, मोटा है ना, मोटा। लेकिन देखिए ये बिना फेस कार्ड वाला, सब के सब बिना फेस कार्ड वाला है। एगो फेसो कार्ड वाला देखिए लीजिए कि इसका मोटा कितना है। इसका मोटाई लगता है ना कम थोड़ा, और इसका मोटाई तनका ज़्यादा लगता है ना। तो समझ में इसे भी पता चल रहा है कि बिना फेस कार्ड वाला ज़्यादा होगा, फेस कार्ड वाला कम होगा। तो पता बताइए दिए हैं कि फेस कार्ड वाला कै गो, 12 गो, और बिना फेस कार्ड वाला 40 गो। आप देखिए ये 40 गो हुआ ना, तो इसके पास देखिए, इसके पास कभी भी देखिए यहाँ पर कि कभी भी इसके पास फेस है, फिगर उगर है, ननू ना है। तो मतलब हो गया क्या चीज़ कि यह मेरा सब कहती है बिना फेस कार्ड वाला हो गया। तो समझ में आ गया कि फेस कार्ड वाला कौन है, बिना फेस कार्ड वाला कौन है, ठीक है। तो यही होता है क्या चीज, फेस कार्ड और बिना फेस कार्ड की। तो समझ में आ गया कि फेस कार्ड वाला कुल कितना, 12, और बिना फेस कार्ड वाला कितने होते हैं, 40 होते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए अगर आपको कहता है कि ये सब के सब तो आपको समझ में आ गया होगा, चलिए ये समझ में आ गया है, तो हम क्या चीज करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या चीज करते हैं कि 1-2 सवाल का चर्चा हम कर लेते हैं। तो ये कार्ड के बारे में तो आपको समझ में आ गया है ना। तो इससे रिलेटेड इसी वीडियो में कहता है कि 2-3 सवाल बताते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही MBBI है, और उस क्वेश्चन पर आप क्या चीज कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या चीज, बार बार आप क्या चीज कीजिए, किसी भी बुक से निकाल के बनाइएगा। और न बनेगा ना तो फिर हमारे वीडियो हुआ ना, वीडियो पर जाइएगा, कमेंट में कर दीजिएगा। नहीं तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है,
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर जाइएगा और लिखिएगा और इस नंबर को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पर क्या कीजिएगा, जो प्रथम बार मैसेज कीजिएगा तो वहाँ पर लिखिएगा कथी ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट, और उसके बाद आपका जो सवाल का प्रॉब्लम होगा सवाल यहाँ पर भेज दीजिएगा, मैं आसानी से आपको हल करूँगा, आपके पास ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है, तो थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, आप थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए आपके बीच में यहाँ पे एक सवाल लिख दिया। सवाल में क्या आता है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से, कह रहा है क्या कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। मतलब वो गड्डी हुआ ना, गड्डी समझ लीजिए कि ये गड्डी है। अभी हम बताए ही हुए थे, थोड़ा एक बार चर्चा करिए देते हैं गड्डी कैसा होता है। समझ लीजिए 52 पत्ती का गड्डी हुआ, ये है ना गड्डी। इसी गड्डी में से क्या करता है कि एक पत्ता निकाला जाता है। क्या कहता है, तो पत्ता निकाला जाता है तो क्या कर रहा है कि अगर एक पत्ता निकाला जाता है तो उसकी निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता क्या होगा, एक इक्का होगा। एक नंबर में क्या कहता है, एक इक्का होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि यह क्या हुआ कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक ताश की क्या होगा, गड्डी हो गया। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है कि एक ताश की गड्डी है। क्या चीज़ है, ताश की गड्डी है ना, ताश की गड्डी। तो देखिए इस ताश की गड्डी में से क्या कह रहा है कि एगो पत्ता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक पत्ता। तो वो पत्ता अगर निकालेंगे ना तो वो पत्ता क्या रहना चाहिए, एक का रहना चाहिए। मतलब समझिए हम एक पत्ती यहाँ से निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में देखिए एक पत्ती हम निकाल रहे हैं। ये पत्ती मैंने निकाला ना, देखिए इस पत्ती की क्या कहता है कि एक का होना चाहिए। देखिए एक का है ना, एक का, हाँ एक का है। देखिए निकल गया ना पत्ता, पत्ती एक का। देखिए ये पत्ती एक का निकल गया। देखिए तो कह रहा है कि ये पत्ती मतलब ये एक का होना चाहिए। क्या चाहिए होना चाहिए, एक का। तो ये नहीं कि अगर लाल पान के का निकला तो लाले पान होना चाहिए। 4 गो एका होता है ना, क्या होता है 4 गो। तो 4 गो में से कोई भी हो सकता है। तो ही कहता है कि एका होने की क्या प्रायिकता है। तो अब ये बताए थे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर क्या देंगे, 1/13। लेकिन हम इसको बना के बताते हैं ताकि आप क्या करें कि परीक्षा में एक भी नंबर न कटे, एक भी नंबर न कटे। उसका कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करते, एक नंबर लिखते हैं और उसको हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखते हैं। पहले हम लिख लेंगे कि कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम यहाँ पर कितना है, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम बराबर कितना, 52। क्योंकि एक ताश की गड्डी में कुल मिलाकर कितने पत्ती होते हैं, 52 पत्ती होते हैं। कितने पत्ती होते हैं, 52। अब देखिए अब हमको आना क्या चाहिए, एगो इक्का आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्का। तो उसको हम क्या करते हैं, मानते हैं कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि इक्का आने की घटना को ई से सूचित करते हैं। ई से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। देखिए क्या कहता है कि मान लिए कि माना कि इक्का आने की घटना को कैसे सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। मतलब इक्का आएगा, इसकी घटना कैसे की है, ई से सूचित करेंगे। तो ई से सूचित करेंगे तो क्या होता है, तो ई के अनुकूल परिणाम हो सकता है। अब हम क्या लिखेंगे कि ई के अनुकूल, क्या लिखेंगे कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, क्या कि देखिए अभी हम आप लोग को बताए थे कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या के मतलब हो गया कि यहाँ पर जो इक्का की कहानी है, इक्का के, तो यहाँ पर इक्का कह रहे कथी आना चाहिए, इक्का आना चाहिए। तो क्या कै गो आएगा, तो यही 4 गो में से ना कोई आएगा। तो मतलब को कहता है कि ई के अनुकूल परिणाम कै गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। तो 4 हो गया। और कुल समय परिणाम तो पता है कितना, 52 गो। तो इसीलिए आप लिखेंगे, इसीलिए पीई बराबर, क्या लिखेंगे, पीई बराबर तो प्रायिकता ऑफ इवेंट। तो क्या जाएगा कि ई के अनुकूल, क्या जाएगा कि ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब बटा में हो जाएगा कुल संभव परिणाम। क्या हो जाएगा कि कुल संभव परिणाम। देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 4 है। तो 4 और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 52 है। कितने हैं, 52। तो 52 अब काट दिए, 4 13 चौका कितना होता है, 52। मतलब इसीलिए पीई बराबर क्या चीज हो गया है, 1/13 आ गया ना। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। मतलब एक इक्का आने की घटना क्या हो गया, 1/13 है।
तो समझ में आ गया कि एगो सवाल को हम किस प्रकार क्या करते हैं, बनाते हैं। तो समझ में आ गया कि एगो इक्का आने की ऐसे प्रकार बनाते हैं। तो इस प्रकार एक सवाल को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। अगर आप क्या करें कि जिस तरीका से मैं यहाँ पर सवाल बनाया है, अगर आप इस विधि से क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं, तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका एग्जाम में एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता, एक भी नंबर नहीं काटेगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा कि पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो अब क्या कहते हैं कि ये तो समझ में आ गया, पहला सवाल आपको समझ में आ गया। तो अब हम दूसरा सवाल बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, तो दूसरा सवाल क्या कहता है कि एक इक्का नहीं होगा। कहने का मतलब क्या चाहिए कि एक इक्का नहीं होगा। तो देखिए कहता है कि फिर हल उसी प्रकार लिखेंगे, तो इसके पास भी कुल समय परिणाम कितने होंगे, 52 होंगे। अब देखिए 52 होगा तो आप क्या कहता है कि माना कि इक्का नहीं आने की घटना को ई से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, ई से, मतलब इक्का नहीं आएगा। हम क्या किया है कि उसी में थोड़ा अथी कर दिया। देखिए तो इक्का नहीं आने की घटना को कथी सूचित करते हैं, ई से। तो समझ में आ गया। तो इक्का नहीं आएगा मतलब क्या हुआ कि इक्का नहीं आएगा, कहने का मतलब हो गया कि जो कुल मिला के 52 पत्ती हुआ, 52 पत्ती, तो 52 पत्ती में से कह रहा है कि इक्का नहीं आएगा। मतलब ये जो 4 पत्ती हुआ, 4 पत्ती, ये 4 पत्ती 52 पत्ती में से नहीं आएगा, तो यह इसी वाला ना कोई पत्ती आएगा। मतलब जब ये पत्ती नहीं आएगा 4, तो इसी में से ना कोई पत्ती आएगा। तो हम बताइए कि जब 52 गो में से 4 गो पत्ती नहीं आएगा तो कै गो पत्ती आएगा, 48 होगा। तो 52 में से 4 गया तो कितना बचा, 48। तो यही 48 पत्ती में से कोई पत्ती आएगा, तो यही ना होगा। तो मतलब कहने का मतलब हो गया कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कुल कितना हो गया, 48 हो गया। कितना हो गया, 48 हो गया। कितना हो गया, 48। तो आप क्या हो गया, तो पी बराबर क्या होता है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अब बटा में कुल संभव परिणाम। तो देखिए ई के अनुकूल परिणाम कितना है, 48 है। कितना है, 48। अब बटा में कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 52 हो गया। क्या हो गया, 52। अब देखिए काटिए तो 4 से, तो 12 चौक 48 और 13 चौका कितना, 52। तो इसीलिए पी ई बराबर क्या चीज हो गया, 12/13। तो आपको समझ में आ गया कि इस प्रकार मेरा क्या हो गया आंसर। मतलब एक इक्का नहीं आएगा, उसकी प्रायिकता क्या होगा, 12/13। मतलब इक्का आएगा, उसकी प्रायिकता हुआ कितना, 1/13। इक्का नहीं आएगा, उसकी प्रायिकता कितना, 12/13। तो इस प्रकार होता है कि आपको दूसरा नंबर सवाल भी आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर मेरा क्या चीज था, सवाल था। एक नंबर इससे पिछले तो दूसरा नंबर था। अब देखिए तो ये भी समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिए आप क्या कर रहा है कि यह तो इक्का की कहानी था। अब देखिए क्या कर रहा है कि इक्का वाला था। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल कह रहा है कि देखिए अगला सवाल, तीसरा सवाल क्या देता है कि एक फेस कार्ड आना, एक फेस कार्ड होगा। मतलब कहने का मतलब कि एगो जो 52 की पत्ती में से एगो पत्ती खींचेंगे ना, वो मेरा पिक्चर वाला होगा। तो पिक्चर वाला कुल यहाँ पर कितने हैं, 12 हैं। कितने हैं, 12। ये 12 पत्ती में से ही कोई एगो होगा। इसकी प्रायिकता पूछना है। देखिए हम इसी में थोड़ा क्या करते हैं, अति कर देते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए इसी का थोड़ा जहाँ जहाँ मिटाने वाला उसको हम मिटा देते हैं। देखिए इसको मिटा दिया यहाँ पर देखिए सब ठीक है। देखिए यहाँ पर जो इक्का नहीं आएगा इसको हम मिटा रहे हैं, मिटा दिए। देखिए तीसरा नंबर का जो सवाल है, यहाँ पर जो 2 नंबर है इसको हम 3 कर देते हैं, इसी में सोल्यूशन कर देते। देखिए तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया, क्योंकि इसमें भी 52 होगा तो 52 रह गया। अब देखिए माना कि फेस कार्ड आने की क्या चीज कर रहे हैं, इसको लिख देंगे क्या चीज, फेस कार्ड। मतलब सेम उसी तरीका से बना, सबका भाषा वही रहेगा, खाली थोड़ा मोड़ा चेंज होगा। देखिए क्या चीज कर रहा है कि फेस कार्ड, क्या चीज कर रहा है कि माना कि फेस कार्ड आने की घटना कथी से, ई से सूचित करते हैं। कथी सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। देखिए ई के अनुकूल परिणाम कैसे। अब बताइए फेस कार्ड वाला चित्र फिगर क्या गो, मतलब फेस कार्ड वाला जो कार्ड है क्या गो होता है, 12 गो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होता है, मतलब 12 गो होता है। ठीक है, 4 4 8 3 11 एगो इसमें है। देखते हैं इसमें है, इसमें बता देते हैं वो कौन है। एगो इसी में रह गया है फिगर वाला, मतलब समझ लीजिए कि 12 गो होता है। बताए थे कि 12 गो फिगर वाला होता है। हाँ या इसमें छूटा हुआ था एगो, देखिए ये छूटा हुआ था। ठीक है, तो ये 12 गो हो गया। कुल मिला कितना का 12, देखिए 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 पूरा गया ना। मतलब फेस कार्ड वाला कुल मिला कितने हैं, 12। देखिए सब में फिगर है, सब के सब में फिगर है, तो पूरा कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया,
12, तो 12 आ गया। अब देखिए 12 आ गया, कुल संभव परिणाम पता है, तो देखिए ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम। तो ई के अनुकूल परिणाम कितना है 12 और कुल संभव परिणाम 52, तो काट दीजिए। 4 तिया 12 और 13 चौका 52, कट गया। तो मतलब क्या हो गया कि इसीलिए पी ई बराबर हो गया कितना 3/13। 3 बटा कितना आ गया 13। ये क्या हो गया कि अगर आप लोगों से पूछ दे कि फेस कार्ड आने की क्या प्रायिकता है, मतलब फेस कार्ड जो आना चाहिए उसकी क्या प्रायिकता है, तो 3 बटा क्या होगा 13 होगा। अगर इसी में कहते कि फेस कार्ड नहीं होगा, मतलब फेस कार्ड नहीं होगा पी डैश, तो देखिए फेस कार्ड नहीं होगा मतलब क्या हो गया कि अगर फेस कार्ड नहीं हो तो फेस कार्ड नहीं हो तो मतलब क्या 52 में से 12 तो कितना बचा 40 और 40/52, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 13, मतलब पी ई डैश कहने का मतलब हो गया कि पी ई डैश बराबर हो जाएगा 10 बटा कितना 13। तो ई मेरा क्या चीज हो गया कि फेस कार्ड नहीं आने की प्रायिकता, क्या चीज हो गया कि फेस कार्ड नहीं आने की प्रायिकता। अगर मान लेते हैं कि फेस कार्ड आने की प्रायिकता पूछे तो 3/13, आप फेस कार्ड नहीं आने की प्रायिकता पूछे तो 10/13 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल 3 नंबर था वो फेस कार्ड आने की है, तो ये हम यहाँ पर क्या जी कि ये वाला जो बताए हैं अपना मन से थोड़ा क्या जी किए हैं कि एक को बता दिए हैं कि अगर फेस कार्ड वाला नहीं आने वाला पूछे तो उसका आंसर इस प्रकार आएगा। तो समझ में आ गया कि फेस कार्ड और फेस कार्ड नहीं आने के लिए। देखिए तो ताश से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन पूछेगा, ताश से जो रिलेटेड होगा इससे, तो ताश से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन को जो हम बताए हैं, जिस तरीके से आपको हम समझाए हैं, तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी प्रकार से आप कैसे करते हैं सवाल बना सकते हैं। अगर ऐसे सवाल बनाइएगा तो आपको कभी भी एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर क्या चीज़ करें कि अगर आपको ये वीडियो क्या चीज़ लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।